न किसी की प्रतिमा बनाना। तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, किसी की प्रतिमा न बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, तुम किसी मूर्त की पूजा मत करना जो पृथ्वी पर खोद करके बनाई गई है, और उनको न दंडवत करना न उपासना करना। और पृथ्वी के जल में जितने जीव जंतु हैं उनका भी मूर्त मत बना करके पूजने लगना कि यही मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उनका भी सृष्टि किया मैंने है। मैंने ही सृजा है, मैंने ही उनकी सृष्टि की है। हालेलुया हालेलुया। तो अब से पढ़कर देख लीजिए, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों पितरों को दंड दिया करता हूं। अब आप समझ गए कि हमको किसके आगे सिर झुकाना है? ईश्वर की। किसकी पूजना करना है, किसकी उपासना करना है, किसको प्रणाम करना है। हमारे मसीह भाई बहन बहुत सारे लोग अंधकार में भटके हुए हैं, और लोग जो लोग करते हैं वही जा करके आप लोग भी करते हो। तो परमेश्वर का वचन सीधी सीधा कह गया है कि वो तुम्हारे बेटों पोतों और परपोतों पितरों को दंड दिया करेगा। भाई ये समझ लीजिए। हालेलुया। तब ये मत कहना कि हम जा रहे हैं चर्च में भी नहीं चंगे हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारा नहीं सुनता। जब आप गलत ढंग से चल रहे हो, उनके वचनों पर नहीं चल रहे हो, तो दंड पाओगे। हालेलुया हालेलुया। हम मांगते हैं, एक जगह पे लिखा है तुम मांगते हो लेकिन गलत विचार से मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं। अगर सही विचार से मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। बात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। हमको क्या करना है? हमारा कोई रिश्तेदार है, वो तमाम प्रकार के देवी देवताओं को मान रहा है, तो अगर हम उसके घर में जाएं तो उसके समान हम न हो जाएं, हम उसके देवताओं को न पूजने लगे। देखिए, सुलेमान जैसा राजा कोई नहीं था पृथ्वी पे, और न हुआ न होगा, लेकिन वह क्या किया? परमेश्वर को मानता था। उसका बाप दाऊद भी मानता था, परमेश्वर के डर भय में रहता था, घुटने टेकता था। दाऊद के जैसा भी कोई नहीं हुआ, ना तो सुलेमान के जैसा भी कोई हुआ, लेकिन जो है 1000 उन्होंने पत्नियां रखी, 700 ब्याही गई और 300 रखेलियों को रखा सुलेमान। तो जब रखेलियों के मायके में गया तो वहां के लोग
कहे हमारे यहाँ तो ये देवी हैं, बड़ी ही काम की हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत ये करती हैं, वो करती हैं। तो सुलेमान राजा अपने रखेलियों के कहे के हिसाब से वो उस देवताओं के पास गया और दंडवत कर लिया, सर झुका दिया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और सुलेमान राजा को दंड दिया। हालेलुया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पराये देवताओं को सर नहीं झुकाना है। हालेलुया। उनको पूजना नहीं। अलग किया है कुछ जान करके तो आप धर्मी जन ठहराए गए हो, उसके बेटी और बेटा ठहराए गए हो। तो वो शिक्षा दे रहा है, कह रहा है और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। कोई बुरी चीज को अपने घर में न ले आना, क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए हो। तो धर्मी जन के घर में अगर बेविचारी कोई सामान आए तो घर बर्बाद हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां पे अपने घर में, आपका घर क्या धर्मी का घर ठहर गया तो अपने घर में घृणित वस्तु न ले आना। हालेलुया। कोई बुरी चीज न ले आना जिससे कि आपका घर अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध है। हालेलुया। तो आप समझ गए कि हमें कोई घृणित वस्तु अपने घर में भी नहीं लाना है। जो अगर व्यवस्था विवरण में गिनती में और बताया गया है कि अगर कहीं पे मरा हुआ पशु है तो उसे मत खाना। हालेलुया। और न तो लोथ को छूना। ये सब घृणित वस्तु हैं। और प्राय किसी देवता का अगर प्रसाद भी है, कोई और खांसी चढ़ावा है तो उसको भी मत लाना। ये सब घृणित वस्तु है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें निकाला है, धर्मी बनाया, हम धर्मी जन ठहरे हुए हैं, हम परमेश्वर के बेटी बेटा हैं। तो हम घृणित वस्तु लेकर के, बेविचारियों का सामान लेकर के हम अपने आप को बर्बाद न करें। हालेलुया।